अस्सलामुअलैकुम क्लास। लास्ट टाइम तक हमने ट्रेपेज़ोइडल रूल कर लिया था और उसका एक सवाल किया था। एक सवाल मैं मैनुअल कराया था, मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर के थ्रू कराऊंगा। तो लिख लें क्वेश्चन इवेल्युएट थोड़ा मैं इसको साफ लिख दूँ, इसका मतलब थोड़ा सा इवेल्युएट। जो इंटीग्रल हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं 1 से लेके 4 तक। ठीक है, चलो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसको, 1 से लेके 5 तक कर देते हैं, 1 से लेके 5 तक। और 1/1 प्लस एक्स थ्री डी एक्स बाई यूजिंग ट्रेपेज़ोइडल रूल और यूजिंग ट्रेपेज़ोइडल रूल और विथ h इक्वल्स टू 0.25। अब मैंने h दे दिया है, सही। तो ट्रेपेज़ोइडल रूल के लिए पहले आप देखें, आपको जो पहली वैल्यू होती है, देखिए 1 से लेके 5 तक की आपने इंटीग्रेशन कर, ठीक। तो आपके पास जो 1 है, यानी कि एक्स नॉट जो है वो 1। अच्छा, अब देखिएगा एच कितना निकलेगा। मैं एच में निकाल कर चले एच निकाल लेते। एच तो सॉरी पता है आपको, एन निकालना है ना। एन का जो फार्मूला होता है बी माइनस ए अपॉन एच। तो बी जो है वो 5 है अपर, और ए जो है वो 1 है, 1 से लेके 5 तक इंटीग्रेशन, और एच जो है 0.25। तो ये हो जाएगा 4 अपॉन, बड़ा लंबा जोड़ा आंसर आएगा, 4 अपॉन 2 अपॉन 0.25। और जो आंसर आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ लंबा सवाल करने, तो आंसर आएगा आपके पास 4 अपॉन 0.25 का 16, यानी कि n जो है वो 16 है, बड़ा लंबा जो है। तो अगर फार्मूला बनाए ट्रेपेज़ोइडल का, जो फार्मूला होता है वो बनता है h अपॉन 2, पहले आता है y नॉट प्लस वाई एन। तो n 16 है, यानी कि y 16। फिर 2 के साथ जाता है y1 y2 अप टू कहाँ तक जाना होता है, n-1 तक। n 16 है तो n-1 क्या होगा, 50, यानी कि y2 एंड सो ऑन। ये आपका फार्मूला बना। अब आपको वैल्यूज चाहिए, सही। तो आपको पता है एक्स नॉट जो है वो 1 है, और एच जो होता है स्पेस यानी कि पॉइंट। तो एच जो है वो आपका 0.25 है, एक्स वन जो होगा 1.25 होगा। मैं अभी थोड़ा सा निकाल के दिखा रहा हूँ। एक्स टू जो होगा 1.5 हो जाएगा, 0.25 ऐड करते हैं। एच है ना, एच क्या होता है बेसिकली एक से दूसरे स्टेप का डिस्टेंस। तो एक्स थ्री क्या हो जाएगा 1.75, एक्स फोर क्या हो जाएगा 2, इसी तरीके से एक्स फाइव क्या हो जाएगा, ये मैं भी तो निकाला था कैलकुलेटर पे, डायरेक्ट आया था 2.25। और एक्स सिक्स क्या हो जाएगा 2.5, एक्स सेवन क्या हो जाएगा 2.75, 0.5 है ना। एक्स एट क्या हो जाएगा 3, एक्स नाइन क्या हो जाएगा 3.25, एक्स टेन क्या हो जाएगा 3.5, एक्स इलेवन क्या हो जाएगा 3.75, एक्स ट्वेल्व क्या हो जाएगा 4, सही। और एक्स थर्टीन क्या हो जाएगा, एक्स थर्टीन आपका हो जाएगा 4.25, एक्स फोर्टीन क्या हो जाएगा 4.5, एक्स फिफ्टीन क्या हो जाएगा 4.25, और एक्स सिक्सटीन क्या हो जाएगा 5। तो देखें 16 पे ये एन 16 है, तो एन एक्स एन जो है वो आखिरी वैल्यू होगी। तो देखें आखिरी वैल्यू 5 है, इंटीग्रल में भी आखिरी वैल्यू 5 है, यानी कि आपने सही काम किया, ठीक।
तो ये सारी, अब इस पे सारे वाई निकालने पड़ेंगे आपको, वाई नॉट आएगा, एक्स नॉट रख के फिर वाई वन आएगा, इतना लंबा कहानी करनी पड़ेगी। तो फार्मूला तो हमारे पास ये रहा, इसको वन का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब इस पे वाई सारे निकालने पड़ेंगे, एक्स नॉट पे एक्स 16 का निकालना। अब कैलकुलेटर पे आ जाते हैं डायरेक्ट, ये हम कैसे कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक, तो मैं जरा कैमरे पे जा रहा हूँ, कैमरे पे एक मिनट, जरा कैमरे पे आ जाते हैं। तो ये कैमरा आ गया आपका, और ये मेरा कैलकुलेटर आ गया, सही। तो इस साइड ये देखिए सामने नजर आ रहा है, ठीक, यहाँ पे आया। अब जिनके पास ये वाले कैलकुलेटर थे, मेन्यू का बटन है, सही, देखिए मेन्यू का बटन। और जिनके पास पुराने कैलकुलेटर मॉड का बटन होगा, तो मेन्यू में जैसे प्रेस करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। इस पे देखिएगा नीचे करेंगे तो टेबल का ऑप्शन आ रहा होगा, टेबल टेबल टेबल, ये रहा टेबल, 9 पे आ रहा है, सही। आपके कैलकुलेटर में जिससे टेबल का ऑप्शन दोनों कैलकुलेटर में 9, यानी कि 9 प्रेस करेंगे और इक्वल दबाएंगे तो टेबल आ जाएगा। टेबल में, अब वो टेबल में कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स क्या देना है, एफ ऑफ एक्स वही जिसकी आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो एफ ऑफ एक्स मुझे तो याद है, 1/1 + x। ठीक है, ये देखें 1, मैंने फ्रैक्शन का बटन दबा दिया, आपने एफ ऑफ एक्स वाई, यानी कि आपको फंक्शन देना है। एफ ऑफ एक्स का मतलब होता है वाई की वैल्यू, और एक्स कैसे देंगे, वही अल्फा दबा के, ये एक्स दिख रहा है देखिए। ठीक, तो ये देखिए 1/1 + x आ रहा है। अच्छा, ये वाले कैलकुलेटर में जी ऑफ एक्स भी, एक मिनट देखूँ सेटिंग है, जी ऑफ एक्स भी पूछ रहा है। जी ऑफ एक्स यानी कि दूसरा फंक्शन, जो है दूसरा तो नहीं, एक ही फंक्शन होता है। और जो जिनका पुराने कैलकुलेटर हैं उनके पास जी ऑफ एक्स नहीं हो, सिर्फ एफ ऑफ एक्स ही पूछेगा, तो जी ऑफ एक्स नहीं तो उसको 0 दे दे, सही। मैंने सेटिंग में ऑफ भी हो जाएगा। खैर, आपने अब वो पूछेगा स्टार्ट कहाँ से करना है, देखिए इंटीग्रेशन यानी कि एक्स नॉट, एक्स नॉट देंगे 1, इसमें 1 फिट हुआ, मतलब वहाँ 1 दबा देना, 1 नहीं। एक्स एंड कहाँ पे करना है, यानी कि एंड जो है वो 5 पे करना है, 1 से लेके 5 तक हमारा ऑटोमेटिकली फिट आया। स्टेप यानी कि एच की वैल्यू, स्टेप यानी कि एच की वैल्यू ये 0.25 देनी है, तो मैंने 0.25 कर दी, देख लें एच मैंने 0.25 दी, स्टेप की वैल्यू मैंने 0.25 दे दी। अब जैसे ही इक्वल दबाऊंगा ये टेबल आ जाएगा पूरा, ये देख लें, जी ऑफ एक्स पे छोड़े, ये पहली वैल्यू एक्स नॉट है, देख लें 1, ये x1 है, ये x2 है, x3 देखिए, ये 17 तक जा रहा होगा। 17 तक क्यों जा रहा है, क्योंकि इसने जो शुरू की है ना कहानी, वो शुरू की है x1, सीरियल इसने 1 से शुरू की। ये देखिए मैं शुरू में लेके जा रहा हूँ, ये इसे सीरियल 1 से शुरू किए, देखिए ये सीरियल है ना, ये जो मेरा थंब देखिएगा, यहाँ सीरियल 1 से शुरू किया, खैर हमारी 1 से नहीं थी, हमारी नॉट से होगी। तो ये एक्स नॉट है और ये वाई नॉट है 0.5, ये x1 है, जहाँ पे देखिए मेरा कर्सर जो जहाँ पे ब्लैक हो रहा है, ये x1 है, और ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। देखिए एक मिनट में सारा टेबल आ गया, आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है, सही। तो फार्मूले में पहले आता है, देखें पहले आता है फार्मूले में y नॉट, यानी कि देखिए फार्मूले में सारी y की वैल्यू, आप और करेंगे फार्मूले में सारी y की वैल्यू, तो ये y नॉट है 0.5, और फिर है y नॉट + y16 का मतलब yn आखिरी वैल्यू, तो y16 ये वाली वैल्यू। तो पहले हमारे पास आ जाएगा, यानी कि वाई नॉट जो है हमारे पास आ रहा है। अच्छा, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ ये वैल्यूज, तो फिर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा कैलकुलेटर से, देख लें। चले हाँ, हम डायरेक्ट स्क्रीन ऑफ कर देंगे। ये वाई नॉट है, ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है, सारे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू y। अब ये वाली वैल्यू सारी उठा के आप जो फार्मूले में रख दें तो आपका आंसर है। वाई नॉट सबसे पहली वैल्यू होगी, y16 सबसे आखिरी वैल्यू होगी। ठीक, तो मैं स्क्रीन ऑफ करूँ, बस टेबल जनरेट करेंगे आप, और ये वाली सारी एक्स नॉट x1 की वैल्यू, इस तरह आप आसानी कर सकते हैं सॉल्व। शुरू की वैल्यू नॉट, तो इस सीरियल पे मत जाइएगा, ये था मैं ना, मैं ये उंगली भी आ ये सीरियल इस पे मत जाएगी, ये सीरियल 1 से शुरू होता है, 17 तक जा रहा है। आप बस इस तरह याद रखें, एक्स नॉट है, ये x1 है, ये इतना याद रख लें। ये 3 सीरियल में आ रहा है, तो आपका x2 होगा, क्योंकि ये 1 से शुरू हुआ है ना। 3 पे आ रहा है 1.5 x2 है, और 0.4 जो है वो y2 है। इस तरह जैसे 5 पे आ रहा है, 5 जो है 2 है ना x, तो 5 का मतलब ये x4 है, और ये y4। ठीक है, इस तरह भी याद कर सकते हैं। ठीक, तो मैं बंद कर रहा हूँ इसके, मैं ये वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेटर की वहाँ से लिखूंगा। तो अब आ जाते हैं हम अपने स्क्रीन में वापस। ठीक, स्क्रीन पे हम वापस आ गए, और जो मैंने टेबल आपको दिखा दिया था, फार्मूले पे आ जाते हैं। फार्मूला क्या है आपके पास, मुझे तो याद है h/2 है, तो h h है जो 0.25/2,
सही, 0.25/2, सही। ये h/2 हो गया। फार्मूला कौन सा मैं रीड कर रहा हूँ, ये वाला देख लो, ये वाला फार्मूला जो 1 की इक्वेशन लिखी है ना, ये वाला फार्मूला h/2 आ गया। फिर y0 प्लस y16, तो y0 वही मैं टेबल में देख के बता रहा हूँ आपको। y0 जो आप लोग भी कैलकुलेटर पे करके वेरीफाई कर लेंगे, y0 है 0.5 प्लस अब y16 यानी कि आखिरी वैल्यू जो है वो है 0.1, कितनी दफा 6 है इसमें, 4 दफा, सही, 3 दफा 6 और फिर 7। अच्छा, वैल्यू देखने के लिए आप उस पर जैसे ही रखेंगे तो वैल्यू नीचे आ जाएगी, सही। ये आ गई, ये y16 आ गया। फिर 2 के साथ अब y1 है, y1 का मतलब दूसरी वैल्यू, जो y0 पहली वैल्यू होती है। अब बीच की सारी वैल्यूज आएंगी y1 से लेके y15 तक, क्योंकि यहाँ पे होता ही है कि यहाँ y1 होता है पहले, तो y1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0. ये y1 जो है वो है 0. दूसरी वैल्यू होगी कैलकुलेटर बाकी 0.44444, ये आपके पास y1 आ गया। y2 आपके पास जो है, y2 जो है आपके पास प्लस y2 जो है आपके पास वो है 0, तीसरी वैल्यू होगी कैलकुलेटर की, वो है 0.4। ये n-1 तक जाएगा, ध्यान में रखिएगा, y15 तक जाएगा, 0.4 हो गया। फिर y3 जो है वो कैलकुलेटर से मैं देख रहा हूँ, ये 0.36364, सही, प्लस फिर है फिर y4 है, y4 जो है वो 0.33333, सही। फिर y5 है, y5 जो है 0.30769, सही। फिर y6 है, y6 जो है वो है 0.28, बस कर्सर नीचे करते हैं, 28571। फिर प्लस, फिर अच्छा किसी को अगर ये मुश्किल लगता है, y7 आ रहा है फिर 0 पॉइंट, तो मैनुअल कर सकता है, जैसे पिछले लेक्चर में मैंने मैनुअल सवाल सिखाया। 0.6667 आ गया, ये y7 था। y8 जो है वो 0.25 है, और y9 जो है वो 0.23529 हो गया। y10 जो है वो है 0.5 दफा 2 यानी कि 22222, और फिर y11 है जो कि 0.21053, जैसे भी कर्सर रखेंगे आपको वैल्यू नीचे लिखी नजर आ रही है। फिर y12 है जो कि है 0.2। फिर अच्छा अगर y13 है तो वो है 0.1, एक चीज आपको और बतानी है, 1904। अभी मैं दोबारा कैमरा ऑन करूँगा कैलकुलेटर पे, एक चीज और बतानी है आपको। ये हो गया, y13 आ गया। फिर y14 आएगा, y14 जो है याद रखिए y15 तक जाना, 18 सेकंड लास्ट वैल्यू तक जाना, 18182। और फिर आखिरी वैल्यू जो है y15 की वो है 0. चाहे तो काउंट भी कर लें, ये आपकी 15 वैल्यूज होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, सही। ये सारी वैल्यूज आ गई, अब इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें और आपका आंसर है। तो इसके लिए फिर नॉर्मल कैलकुलेटर पे जाएंगे, इधर टेबल में जब आ जाएंगे ना, आप दोबारा मेन्यू दबाएंगे, ऐसे ही हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, आपका आंसर है। दोबारा टेबल पे चला जाता हूँ जल्दी से, ताकि आपको चीज समझ में आ जाए दोबारा, ठीक। तो एक मिनट रुकिएगा, मेरा कैलकुलेटर से मेरा वो डिलीट हो गया था। खैर, तो मैं वापस जा रहा हूँ कैमरे पे, और देखिए ये टेबल आया था अभी आपके सामने, मैंने दिखाया था। जैसे आपको ये 0.5 की वैल्यू देखनी है, देखिए 0.5 जो है ये ये इस तरह आ रहा है, तो अगर आपको इसकी ये 1/2 होता है। अब इसकी वैल्यू अगर आपने देखनी है तो ये वाला बटन होता है, ये देख लें, और तो आपके पास देखिए 0.5 आ जाए। इस तरह ये वाली वैल्यू देखनी है आपने, 0.44 देखिए पूरा आ रहा है। ये टेबल जो स्क्रीन छोटी होती है तो 4 कितने डिजिट तक दे रहा है, 4 डिजिट तक दे रहा है, देखिए 3636 आ रहा है।
इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है 3636 यहाँ पे लिखी है, इस तरह आप वैल्यूज ले सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर में जी ऑफ एक्स का कॉलम पुराने कैलकुलेटर में नहीं होगा, तो एफ ऑफ एक्स का होगा। हमारा काम भी सिर्फ एफ ऑफ एक्स का ही है। तो इस तरह टेबल आप जनरेट कर लेंगे। अब दोबारा आपको ये वैल्यूज में ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप AC दबाएंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि अभी ये टेबल के फॉर्म में। दोबारा मेन्यू दबाएं और 1 नंबर पे आ जाए कैलकुलेटर, कैलकुलेट। तो आप टेबल के फॉर्म से बाहर निकल आएंगे, नॉर्मल कैलकुलेटर का। ठीक है, यहाँ पे आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और टेबल फॉर्म में आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं वैल्यू। तो नॉर्मल करके आप मेन्यू में जाके 1 दबाएंगे तो आपके पास इस तरह से हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब वापस स्क्रीन पे जा रहे हैं, और अब इनको वैल्यूज को मैं जल्दी से कैलकुलेटर पे ऐड सब्ट्रैक्ट कर लूँ, और फिर आपको बताता हूँ कि क्या आंसर आ रहा है। 0.25 डिवाइडेड बाई 2, और इसके साथ जो है वो है 0.5 प्लस 0.1667। ठीक, प्लस 2 के साथ क्या क्या है, 0.5 दफ़ा 4 है, प्लस 0.4 प्लस 0.3636 प्लस 0.33333 प्लस 0.30769 प्लस 0.2857 प्लस 0.2667 प्लस 0.25 प्लस 0.23529 प्लस 0.222 प्लस 0.21053 प्लस 0.2, काफी बड़ा सवाल हो गया इसका, मैं पेपर में नहीं देता, प्लस 0.18182 प्लस 0.17391। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.0। अच्छा, ये जो आंसर है ये अप्रोक्सीमेट है। अभी इन सवालों में से एक ही आइट्रेशन हुआ, 0.9974, ये आपका आंसर आ गया, अप्रोक्सीमेटेड आंसर है। अगर लेट से आपको एरर भी निकालना है, एरर तभी निकल सकता है जब उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, सही, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। और क्योंकि ये इधर एब्सोल्यूट एरर नहीं निकल सकता, करंट माइनस प्रीवियस के चक्कर नहीं है, इसमें एक ही दफा आंसर आ रहा है। एन बढ़ाता जाऊंगा तो आंसर बढ़ते आएंगे, लेकिन हमारे पास हमें एन फिक्स कर दिया है, हमारे सवाल में एन फिक्स कर दिया, यानी कि एक ही एच फिक्स। देखिए एन फिक्स होगा या एच फिक्स होगा, एच फिक्स है तो एन पे खुद ब खुद की फार्मूले में एच जो है वो एन पे डिपेंड कर रहा है, एन जो है वो एच पे डिपेंड कर रहा है। तो एन जो है वो 16, आप कुछ भी कर लें, एच अगर 0.25 है तो एन 16 फिक्स हो गया। अब एन में कम और ज्यादा नहीं कर सकता, ये सवाल की नौयत पे। तो इस तरीके से n16 फिक्स हो गया। हम इसको बढ़ा नहीं सकते, इसको बढ़ाने से एरर कम होगा, ऑब्वियस है कि जब भी आप n को बढ़ाएंगे तो एरर कम होगा, और h को बढ़ाएंगे तो एरर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, देखिए n और h का फर्क समझिएगा। फर्क क्या है, देखें, n का मतलब ये x0 है, ये xn है। तो n का मतलब क्या है, आपके जो इंटरवल है वो ज्यादा होते जा रहे हैं। इंटरवल जब ज्यादा होते जाएंगे तो लाइन ज्यादा होती जाएंगी, और एरिया आपका जो है वो ज्यादा अच्छा बनेगा। सही, एन अगर बढ़ाऊंगा, एन अगर बढ़ाते हैं वो देखें लाइंस उतनी ज्यादा होती जाएंगी, जब लाइंस बहुत सारी हो जाएंगी तो वो सारे कर्व को कवर कर लेंगी। जैसे बहुत छोटी छोटी लाइंस है, अगर देखें यूं यूं करके लाइंस है बहुत छोटी छोटी, तो पूरे कर्व को कवर कर लेंगे। सही है। और एच क्या है, एच है बेसिकली ये 2 पॉइंट का रिश्ता है, x0 और x1, ये एच है, x2 ये एच है। तो एच देखिए जब एन बढ़ रहा है तो एच कम हो रहा है, इनवर्स रिलेशन है ना। जो एन और एच का रिलेशन है, एन जो है अगर एन बढ़ रहा है तो जो एच है वो कम हो रहा है, क्योंकि एच जो है वो करीब आते जाएंगे पॉइंट, और एच एन बढ़ता जाएगा तो पॉइंट्स करीब आ रहे हैं, तो एच जो है वो कम हो रहा है। सही, इसी तरह से एच अगर बढ़ाएंगे तो एन एन छोटा होता जाएगा। तो यानी कि अगर एन बढ़ाने से एरर कम हो रहा है तो एच बढ़ाने से एरर बढ़ेगा, कि एच अगर बढ़ाऊंगा तो पॉइंट बहुत दूर होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे तो लाइंस जो है वो आपकी बात इस तरह से बनना शुरू हो जाएंगी, यानी कि लाइंस कम होना शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह याद रखें कि एच जो होता है ना वो एरर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि एच बढ़ेगा तो एरर भी बढ़ेगा। एच बढ़ाऊंगा तो पॉइंट दूर होना शुरू हो जाएंगे, लाइन सेगमेंट कम हो जाएंगे, और एच बढ़ेगा तो एन कम होगा। सही, तो एन कम होने का मतलब है एरर बढ़ेगा। और इस तरीके से एन और एरर का जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एन बढ़ाऊंगा तो एरर कम होगा, अगर एन कम करूंगा तो एरर बढ़ेगा। तो ये जरा देख लीजिएगा, एन और एच का जो रिलेशन है एरर का, एच और एरर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एच बढ़ेगा एरर भी बढ़ेगा, एच कम होगा एरर भी कम।
एन और एरर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एन बढ़ाऊंगा तो लाइनें ज्यादा बनेंगी, एरर कम होगा। इस तरह एन अगर छोटा होगा तो एरर बढ़ेगा। सही। और एच और एन भी आपस में इनवर्सली, ये चीज होगी। अच्छा, एक और चीज क्या, ये ट्रेपेजॉइडल रूल, बस मैं एंड कर रहा हूँ यहाँ पे। ट्रेपेजॉइडल रूल का एरर अगर निकालना चाहें तो एरर मैं भी बता दूं कैसे निकलेगा। एरर के लिए तरीकेकार ये है कि ये जो फंक्शन है ये आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसकी एनालिटिकल वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट कैलकुलेटर। सही। तो मैं वो भी तरीकेकार बता देता हूँ आपको। वो उसकी ट्रू वैल्यू हो जाएगी, और वैसे तो ट्रू वैल्यू इसकी निकाल भी सकते हैं आप डायरेक्टली, वो भी बता देता हूँ। देखिए इंटीग्रल का बटन नजर आ रहा होगा आपको, ये रहा। सही। ये इंटीग्रल है। अब वो इंटीग्रल में क्या था आपके पास, 1/, ये एनालिटिकल का आंसर है, ट्रेपेजॉइडल का नहीं है। जब 1 + x। सही। जहां पे एनालिटिकल मेथड नहीं लग रहा होगा वहां पे कैलकुलेटर भी न्यूमेरिकल आंसर दे रहा होगा। ठीक। जैसे पिछले सवाल में एनालिटिकल मेथड नहीं था। सही। अब देखिए लिमिट है 1 से लेके 5 तक, मैंने डाल दी। देखिए इंटीग्रल ये एनालिटिकल आंसर देगा 1.09861। ये एनालिटिकल इसका आंसर है। ठीक है। और इसको आप मैनुअल भी निकाल सकते हैं, वही बता दूं कैसे निकालते हैं। तो इसका ट्रू आंसर आ रहा है, यानी कि एनालिटिकल जो आंसर आ रहा है, एनालिटिकल जो 1 पॉइंट, एनालिटिकली पॉइंट डेसिमल तक प्लेसेस तक है। तो इसकी जो ट्रू वैल्यू आ रही है सवाल में, तो ट्रू वैल्यू आपके पास आ रही है 1.09861। और हमारे पास जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई है, एरर हमेशा मॉड में होता है, ध्यान में रखिएगा, माइनस नहीं आएगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 1.09974, 1.09974। तो ट्रू एरर क्या बन जाएगा, ट्रू एरर जो बन जाएगा आपके पास बन जाएगा अप्रोक्स ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो 1.09861 माइनस 1.09974, इनको से माइनस कर दें तो आपके पास आ जाएगा। अच्छा वैसे एनालिटिकल में पढ़ा नहीं रहा, 1.09999 है, नहीं 741, सॉरी 99741। तो ये एरर आ रहा है आपके पास 0.00, माइनस में आ रहा है लेकिन मॉड है तो माइनस खत्म हो जाएगा, 0.0013 एरर आ गया। अच्छा एक चीज और, ये जो ट्रू वैल्यू निकाली है ना, ये कैलकुलेटर में निकाली, कैलकुलेटर में पॉइंट डेसिमल प्लेसेस तक आ रहा है आंसर। ठीक है। और जहाँ पे कोई एनालिटिकल मेथड नहीं, इस सवाल में तो लग रहा था नहीं लग रहा होगा, कैलकुलेटर भी आपको न्यूमेरिकल आंसर देगा। तो कैलकुलेटर में जो आंसर आ रहा है वो ट्रू वैल्यू नहीं है। पिछला सवाल जो कराया एक्सपोनेंशियल एक्स क्यूब का, उसका एनालिटिकल मेथड नहीं लग रहा, तो वहाँ पे ट्रू ही आंसर, वहाँ पे जो आंसर है आपका वो अप्रोक्सीमेट ही देगा कैलकुलेट। अच्छा अब आपके पास जो इंटीग्रेशन थी, मैं थोड़ा सा उसका भी, ये ट्रू वैल्यू निकलती है तो उसका भी थोड़ा सा बता दूँ। फंक्शन का अगर डेरिवेटिव ऊपर है, याद रखें लॉजिक ये समझ लें, फंक्शन का अगर डेरिवेटिव उसके ऊपर मौजूद है, सही, तो फंक्शन का अगर डेरिवेटिव उसके ऊपर मौजूद है तो इंटीग्रेशन की टेक्निक ये होती है कि इसमें इसकी इंटीग्रेशन होती है ln लग के आ जाता है बस। तो यहाँ पे देखिए 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1 ऊपर मौजूद है, इसकी इंटीग्रेशन होगी ln 1 + x। ये मैं एनालिटिकल तरीका बता रहा हूँ कैलकुलस वाला, यहाँ पे ये करना नहीं है आपने, लेकिन सिर्फ बता रहा हूँ, अगर पेपर में ऐसा हल्का फुल्का सवाल आ जाए तो आप कैसे करेंगे। ln 1 + x आ गया, ये इसकी इंटीग्रेशन हो गई, सिंपल डेरिवेटिव ऊपर मौजूद, डेरिवेटिव अगर साथ मौजूद होता है जैसे पिछले डेरिवेशन में भी हमारा आया था, तो डेरिवेटिव अगर साथ मौजूद है तो पावर में 1 ऐड हो जाता है। जैसे f का डेरिवेटिव साथ ही मौजूद है, n+1/n+1, जो टेक्निक आपको सिखाई, अगर ऊपर मौजूद है, जब ऊपर देख रहे होंगे तो पावर को देखना है, साथ पावर 1 होनी चाहिए लास्ट। सही। जब ऊपर डेरिवेटिव देख रहे हैं तो फंक्शन की पावर 1 होनी चाहिए। सही, यानी तो फंक्शन को पावर के साथ ऊपर देखना। लेकिन जब यहाँ पे साथ में डेरिवेटिव देख रहे हैं, यहाँ पावर नहीं देखनी। यहाँ पे f का डेरिवेटिव अगर मौजूद है, आपने देखा होगा x² dx की इंटीग्रेशन क्या होती है, x³/3 हो जाती है। वो क्यों होती है कि x का डेरिवेटिव साथ में मौजूद है, पावर नहीं देखी आपने, सिर्फ x को देखा है, x का डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो x³
3 हो गई और आपने इस तरह सॉल्व कर दिया। एक्स्ट्रा चीजें मिटा रहा हूँ मैं। ठीक, अब ये इंटीग्रेशन हो गई। अब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें। पहले 5 रखेंगे एक्स की जगह, तो 1 + 5 कितना हो जाएगा 6। अपर लिमिट हो गई है, माइनस लोअर लिमिट और 1 रखेंगे तो ये ln 1 + 1 2 हो जाएगा। तो देखें ln 6 माइनस ln 2 वही आंसर आएगा जो हमारे कैलकुलेटर पे डायरेक्ट आया है। मैंने आपको हर वे से तरीका समझा दिया कि आप किस तरह से कर सकते हैं। ln 6 माइनस ln 2 कैलकुलेटर में निकालेंगे वही सेम आंसर आ रहा है जो हमारा ट्रू वैल्यू हमने डायरेक्ट इंटीग्रेशन से निकाला। ट्रू वैल्यू का ये आपकी ट्रू वैल्यू है। ये कैलकुलस में आप करते हैं इस तरह से, ये देखिए बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है ये वाला। ये आपने डायरेक्ट निकाला था, देखें कैलकुलेटर से इंटीग्रेशन का बटन दबा के लिमिट डाल डायरेक्ट अप्रोक्सीमेट आंसर जो ट्रेपेजॉइडल से निकाला वो ये रहा। एरर ये रहा। सही। आखिरी चीज बस मैं आपको बता दूं, फिर ये मेथड में क्लोज कर रहा हूँ। आखिरी चीज क्या है कि ये ट्रेपेजॉइडल आपको कब एग्जैक्ट आंसर देगा। ट्रेपेजॉइडल कब एग्जैक्ट आंसर देगा? लेकिन ट्रेपेजॉइडल का जो फार्मूला है कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल का, कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल का जो फार्मूला है वो यही है ना, h/2 y0 प्लस yn प्लस 2 जाएगा y1 प्लस y2। अच्छा, ट्रेपेजॉइडल जहां भी लिखा होगा इसका मतलब कंपोजिट ही है। सही। जो सिंपल ट्रेपेजॉइडल होता है जो पहले मैंने कराया फिर कंपोजिट वाला, उसके लिए n हमेशा 1 होगा। अगर n 1 है तो सिंपल ट्रेपेजॉइडल बन जाएगा। n अगर 1 है, इतना आसान आता नहीं है n 1 का। तो कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल ये, अगर ट्रेपेजॉइडल लिखा है तो कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल। तो ये n-1 तक जाता है। सवाल जैसे मैं कराता हूँ इसी टाइप का फाइनल में मिलेंगे, जैसे मैं आपको अभी एक टाइप में कराता हूँ। खैर, इसमें जरा याद करें, ट्रेपेजॉइडल रूल में आपने फंक्शन को रिप्लेस किया था लाइन से। कंपोजिट में तो बहुत सारी लाइन हो गई थी। ट्रेपेजॉइडल रूल में होता क्या है कि f of x is replaced by a line, बाय लाइन। और सही, तो ब्रैकेट में एस भी लिख देंगे, फिर लाइंस बढ़ा, कंपोजिट में बहुत सारी लाइंस हो जाती है, लाइन से रिप्लेस होता है। सही। अगर सिंपल ट्रेपेजॉइडल तो एक लाइन से रिप्लेस होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक लाइन जैसे ए और ये बी है। सिंपल ट्रेपेजॉइडल तो एक लाइन से रिप्लेस होगा। कंपोजिट तो बहुत सारी लाइंस बन जाएंगी, इस तरह करके बहुत सारी लाइंस बन जाएंगी अगर बहुत सारा कंपोजिट है। लेकिन बनेगा एफ ऑफ एक्स लाइन जीरो। लाइंस का मतलब होता है पॉलिनोमियल में n = 1। सही। लाइन का मतलब है कि जो आपने पॉलिनोमियल लिया था लैग्रांज का वो n = 1 कर। तो ये तो अप्रोक्सीमेट आंसर दे रहा है, लेकिन ये कभी एग्जैक्ट आंसर भी देगा। कब देगा? जब फंक्शन आपका लाइन हो जाए, फंक्शन इटसेल्फ लाइन हो जाए। इटसेल्फ लाइन होने का मतलब क्या है? फंक्शन की जो डिग्री है वो क्या हो जाए, 1 के बराबर है। डिग्री 1 होती है तो लाइन बनती है। फंक्शन इटसेल्फ लाइन है। मैं मिसाल देता हूँ आपको, ये फंक्शन है। अब आप इस पे ट्रेपेजॉइडल एक दफा लगाएं या 100 दफा लगाएं, आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा, कोई एरर नहीं आएगा। उसकी वजह ये है कि देखिए, अगर एक दफा लगाता हूँ तो इन 2 पॉइंट में लाइन ड्रॉ होती है, लाइन ये वही वापस आ जाएगी। और मैं बहुत सारे इंटरवल बना दूं तो हर इंटरवल पे लाइन बनेगी, और लाइन जितनी भी बनेगी वो इसी लाइन पे ही रहेंगी, बाहर तो नहीं निकलने वाली। यानी कि कंपोजिट लगाऊं या यहाँ पे कोई फंक्शन इटसेल्फ अगर एक लाइन है, यानी कि फंक्शन खुद एक लाइन। अब लाइन का कैसे पता चलता है? डिग्री 1 हो। फॉर एग्जाम्पल फंक्शन, एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ आपके यहाँ पे कि आपका फंक्शन जो है वो, मैं मिसाल दे रहा हूँ x+1 है, तो कितनी डिग्री है इसकी? 1 है। इधर जो है ट्रेपेजॉइडल एग्जैक्ट आंसर देगा। x+3 है, फंक्शन खुद क्या एक लाइन है। कैसे पता चला लाइन है? फंक्शन की जो डिग्री है वो 1 है। डिग्री 1 के फंक्शन हमेशा लाइन रिप्रेजेंट करते हैं। y = 10x - 3, कितनी डिग्री है? 1। कैसे पता चलता है डिग्री? हाईएस्ट पावर ऑफ x इज कॉल्ड द डिग्री। तो हाईएस्ट पावर कितनी है x की? 1, तो ये डिग्री है। तो यानी कि डिग्री 1 का जो फंक्शन होता है वो हमेशा लाइन बनाता है। फंक्शन अगर खुद ही एक लाइन है, अब मैं इस पर ट्रेपेजॉइडल लगाऊंगा तो अप्रोक्सीमेटली बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर देगा। तो मैं छोटी छोटी ये बातें रीजनिंग में पूछता हूँ, तो ये आपको पता होनी चाहिए कि फंक्शन जो है वो एग्जैक्ट आंसर कब देगा। फंक्शन एग्जैक्ट आंसर ये वाला ट्रेपेजॉइडल, एग्जैक्ट ट्रेपेजॉइडल है तो न्यूमेरिकल मेथड हमेशा अप्रोक्सीमेट आंसर देगा।
लेकिन स्पेशल केस में ये एग्जैक्ट आंसर भी देगा। एग्जैक्ट आंसर कब देगा, जब फंक्शन जिसकी आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो इटसेल्फ एक लाइन। तो ये छोटी छोटी बातें आपको बतानी थी। ट्रापेजॉइडल यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब नेक्स्ट क्लिप में, लेक्चर कुछ मिनट्स बाकी हैं, तो उसमें इंशाल्लाह सिम्पसन को शुरू करें। थैंक सिम्पसन मेथड, दूसरे मेथड।